हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएनएस पे डे नाइट स्टडी पे। आप सबके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूपी गवर्नमेंट के फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि जो चुनाव आयोग ने टैबलेट स्मार्टफोन वितरण पर रोक लगाई थी वो फिर से शुरू होने जा रहा है। यानी कि चुनाव आयोग का परमिशन मिल चुका है और फिर से यूपी में स्मार्टफोन टैबलेट वितरण योजना फिर से शुरू होने वाली है। यानी कि दोस्तों कब मिलेगा, पूरा जो डिटेल है आज की इस वीडियो में हम एक एक करके आपको बताएंगे। और आप सबसे हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा वीडियो को बिना देखे ही कमेंट पे कमेंट करते हैं। सो प्लीज़ हम आप सभी के एक एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले वो टाइम पे मिल सके। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण के लिए क्या किया था कि स्मार्टफोन टैबलेट जो है कि देने की घोषणा की थी। यानी कि जो स्नातक में थे, यूजी में थे और स्नातकोत्तर यानी कि जो पीजी में थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, 3 फरवरी की है। हालांकि हमारे पास ये अपडेट आ जाइए तो हम आपको इस बारे में आज बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ये ऑफिशियली है, इसको आप प्लीज़ फेक मत समझिएगा और हम फेक कोई चीज़ आपको बताते भी नहीं, ये भी आपको पता है। यहाँ है अरविंद कुमार जो अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उन्होंने ये जारी किया। यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है कि प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु स्मार्टफोन वितरण योजना अंतर्गत उपकरणों के सतत वितरण के संबंध में। देखिए दोस्तों, फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले तो देखिए हम इस पूरी अपडेट को पढ़ेंगे ताकि आपको भी चीज़ें समझ में आए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका पूरा मतलब यानी कि इसका पूरा कंक्लूजन क्या है, कब से वितरण शुरू हो गया, क्या चुनाव आयोग का क्या डिसीजन है, सब कुछ हम बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके। यहाँ लिखा है, महोदय, प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना को लागू किए जाने विषयक शासनादेश संख्या, जो भी ये संख्या है, दिनांक 6/10/21 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 में अध्ययन छात्र छात्राओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना संबंधी योजना प्रारंभ की गई थी। यानी कि दोस्तों यहाँ तक कि इसका मतलब ये है कि जो यूपी गवर्नमेंट ने फ्री स्मार्टफोन टैबलेट देने की जो घोषणा की थी तो उसको फिर से प्रारंभ करने की यहाँ पे बात की जा रही है। आगे ये भी लिखा हुआ है कि इस योजना में विभिन्न विभागों के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में अध्ययन स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल, नर्सिंग आदि एवं कर्तव्य योजनाओं के लाभार्थियों को निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण किए जाने की व्यवस्था दिनांक 25/12/21 को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में समस्त 75 जनपदों से आए छात्र छात्राओं को टैबलेट किसी स्मार्टफोन प्रदान करने हेतु योजना का शुभारंभ किया गया था तथा लगभग 84,122 उपकरणों का वितरण विभिन्न जनपदों के स्तर पर किया जा चुका है। यानी कि दोस्तों ये जो दूसरा पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि जो योगी सरकार ने 25 दिसंबर को जो योजना शुरू की थी स्मार्टफोन टैबलेट बांटने की, तो अब उसको फिर से कंटिन्यू यहाँ पे करने की बात की जा रही है कि जो रुक गई थी। यानी कि जो इकाना स्टेडियम में 25 जो है कि दिसंबर को, ठीक है, 25 दिसंबर 2021 को जो योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में जो टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना की शुरुआत की थी, तो अब उसको फिर से कंटिन्यू करना है। ठीक है, ठीक है, वीडियो में बने रहिए, अभी और भी चीज़ें आपके लिए हैं जो आपको प्लीज़ आपको ध्यान से देखना है, समझना है और इसका PDF हम आपको आपके डीएनएस के व्हाट्सएप पे अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, आगे ये भी लिखा है कि डीजी शक्ति पोर्टल पर दिनांक 24/1/2022 यानी कि 24 जनवरी 1 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनपद में कुल 2,06,000 टैबलेट पीसी स्मार्टफोन की आपूर्ति की जा चुकी है, जिनमें से उपर्युक्तानुसार संख्या को छोड़कर लाभार्थियों को वितरण हेतु जनपद के पास उपलब्ध है। देखिए दोस्तों, ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ये तीसरा पॉइंट कह रहा है, यानी कि दोस्तों इस दूसरे पॉइंट का मतलब ये है कि जो डीजी शक्ति पोर्टल एक जो है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू ये जो
पोर्टल बनाया गया था उस पे जो है कि एक ताज़ा जो आंकड़े थे यानी कि जो एक डाटा था उसके अनुसार जो है कि जनपदों में कुल 2,06,000 टैबलेट पीसी स्मार्टफोन की आपूर्ति की जा चुकी है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जैसे ही चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगाई तो स्टॉक है यानी कि स्टॉक ऑलरेडी सभी जिलों के पास है, लेकिन वो वितरण यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि वो उपलब्ध है अभी भी। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है इसको हम पढ़ लेते हैं। हालांकि ये इलेक्शन से संबंधित है, यानी कि जो आपका आचार संहिता लग गया था तो इसके अनुसार ये क्या हुआ कि इसको रोक दिया गया था। ठीक है, बाकी जो पांचवा पॉइंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन काफ़ी लंबा है, तो जो मेन चीज़ें हैं वही हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। अभी हम इसका पूरा कंक्लूजन बताएंगे कि इसका पूरा मतलब क्या है और कब से फिर से आपको आपूर्ति यानी कि टैबलेट स्मार्टफोन वितरण का एक कार्यक्रम कब से फिर से शुरू होगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि उक्त निर्णय के क्रम में जनपदों को आपूर्ति टैबलेट पीसी स्मार्टफोन में से उपलब्ध उपकरणों का वितरण आदर्श आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थियों को अग्रेतर जारी रखा जाना है। आपूर्ति किए जाने वाले तथा जनपदों को पूर्व से आपूर्ति एवं उनके पास उपलब्ध टैबलेट पीसी स्मार्टफोन के बूट लोगो एवं बाल पेपर को आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में योजनांतर्गत नोडल एजेंसी यूपी डेस्को के स्तर से इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया है कि उनमें किन्हीं राजनेताओं माननीयों के फोटोग्राफ अथवा उनके कथन परिलक्षित न हो। जनपदों से भी अपेक्षा की जाती है कि वह आपूर्तित उपकरणों के वितरण की प्रक्रिया इस प्रकार संपादित करे कि उसमें आदर्श आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन हो तथा वितरण के समय कोई राजनीतिक गतिविधियां अथवा किसी राजनेता माननीय की उपस्थिति न हो। यानी कि दोस्तों ये जो पांचवा पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से आप सभी को ये जरूर समझना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पांचवें पॉइंट में ही सारी बातें छिपी हुई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहली चीज़ कि यूपी गवर्नमेंट ने सभी युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु यूपी गवर्नमेंट ने यानी कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ऐलान किया था कि सभी युवाओं को हम जो है कि सशक्तिकरण तकनीकी सशक्तिकरण हेतु उनको स्मार्टफोन टैबलेट देंगे। तो फिर क्या हुआ कि 25 जो है कि दिसंबर से इसकी वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन फिर चुनाव आयोग ने क्या किया कि उस पर रोक लगाया। और चुनाव आयोग ने उस पर रोक क्यों लगाया? क्योंकि देखिए उस पर योगी जी और मोदी जी का क्या था, वॉलपेपर था। योगी जी मोदी जी का उस पर फोटो था जो कि आदर्श आचार संहिता के अनुरूप नहीं था, क्योंकि जैसे ही आचार संहिता लगता है तो जो स्टेट में यानी कि किसी राज्य में जो है कि किसी भी गवर्नमेंट जो वहाँ की जो प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट होती है उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। जो सरकार होती है वो हो जाती है चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का, वहाँ पे एक तरह से कहे तो इलेक्शन आयोग जो चाहता है वो करता है। ठीक है, तो इसीलिए रोका गया था क्योंकि मोदी जी योगी जी का उसका फोटो था उसी पे आपके स्मार्टफोन टैबलेट पे, इसीलिए इसको रोका गया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि यूपी डेस्को की जो एजेंसी है, ठीक है, जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उन्होंने क्या किया है कि जितने भी स्मार्टफोन टैबलेट हैं उनमें से योगी जी मोदी जी का फोटो हटा दिया गया है। यानी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का या फिर राजनीति का कोई एक तरह से लोगो ना है, ना तो किसी राजनेता का नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करके फिर से इसकी वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। फिर आदर्श संहिता और आदर्श आचार संहिता भी लग गई है, इसलिए जो कि उसको हटा करके यानी कि योगी जी मोदी जी का फोटो हटा करके अब उसको फिर से बांटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ये भी लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि जब वितरण होगा तो कोई राजनेता भी यानी कोई पॉलिटिशियन नहीं रहेगा। हो सकता है कि जिले में हो सकता है कि आपका जिलाधिकारी हो या फिर आपके कॉलेज के कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है कुलपति हो, कुल सचिव हो या बड़े बड़े प्रिंसिपल वगैरह, वो अपने हिसाब से इसको बांटेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो रोकने का पर्पस चुनाव आयोग का ये था कि योगी जी और मोदी जी का उस पर फोटो था, इसलिए उसको रोक दिया गया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिर से इसके वितरण की प्रक्रिया मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते में फिर से शुरू हो जाएगी, आप सबको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस पूरे वीडियो का निकल के जो एक कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन जो निकलता है, अर्थ निकलता है कि यूपी गवर्नमेंट ने जो तकनीकी सशक्तिकरण के लिए युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट देने की जो योजना बनाई थी, घोषणा की थी, तो वो जो बीच में आचार संहिता के कारण रुक गई थी वो फिर से शुरू हो रही है और आप सबको इसका लाभ मिलेगा। हालांकि और जो डिटेल्स रहेंगी आगे आएंगी तो हम आपको वीडियो थ्रू इन्फॉर्म करते रहेंगे। इसके लिए आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। बाकी की डिटेल मेरे ख्याल से आपका जो कॉलेज है वो नोटिस जारी करेगा और हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही।